परमेश्वर के दैनिक वचन। जब स्वर्गदूत मेरी स्तुति में संगीत बजाते हैं तो मनुष्य पर अपनी अनुकंपा उंडेलने के अलावा मेरे पास अन्य कोई विकल्प नहीं होता है। तत्काल मेरा हृदय उदासी से भर जाता है और मेरे लिए इस दुखदाई भाव से छुटकारा पाना असंभव हो जाता है। मनुष्य से पृथक होने और फिर एक होने के आनंद और दुखों में हम मनोभावों का आदान प्रदान करने में असमर्थ होते हैं। ऊपर स्वर्ग और नीचे पृथ्वी पर पृथक हुए मैं और मनुष्य नियमित रूप से मिलने में असमर्थ है। पूर्व की भावनाओं के विषाद से कौन मुक्त हो सकता है? कौन अतीत के बारे में स्मरण करने से अपने आप को रोक सकता है? कौन अतीत के मनोभावों की निरंतरता की आशा नहीं करेगा? कौन मेरी वापसी की अभिलाषा नहीं करेगा? कौन मनुष्य के साथ मेरे फिर से एक हो जाने की लालसा नहीं करेगा? मेरा हृदय अत्यंत अशांत है और मनुष्य की आत्मा गहराई तक चिंतित है। यद्यपि आत्माओं में एक समान है, फिर भी हम प्रायः एक साथ नहीं हो सकते हैं और हम प्रायः एक दूसरे को नहीं देख सकते हैं। इस प्रकार समस्त मानव जाति का जीवन व्यथा से भरा है और उसमें प्राण शक्ति की कमी है, क्योंकि मनुष्य हमेशा मेरे लिए तड़पा है। यह ऐसा है मानो कि मानव जाति स्वर्ग से गिराए गए पदार्थ हों। वे जमीन पर से मेरी ओर टकटकी लगाकर देखते हुए पृथ्वी से मेरे नाम की दुहाई देते हों, परंतु वे खूंखार भेड़िए के जबड़े से कैसे बचकर भाग सकते हैं? वे उसके खतरे और प्रलोभन से स्वयं को कैसे मुक्त कर सकते हैं? मानव जाति मेरी योजना की व्यवस्था के प्रति आज्ञाकारिता के रूप में स्वयं को बलिदान कैसे नहीं कर सकते हैं? जब वे जोर से गिड़गिड़ाते हैं तो मैं उनसे अपना मुंह फेर लेता हूं। मैं उन्हें देखना अब और सहन नहीं कर सकता हूं। हालांकि मैं उनकी अश्रुपूरित पुकारों को कैसे नहीं सुन सकता हूं। मैं मानवीय संसार के इन अन्यायों को सही करूंगा। मैं अपने लोगों को फिर से नुकसान पहुंचाने से शैतान को रोकते हुए शत्रु को पुनः जो चाहे वह करने से रोकते हुए पूरे संसार में अपने स्वयं के हाथों से अपना कार्य करूंगा। मैं अपने सभी शत्रुओं को जमीन पर गिराते हुए और अपने सामने उनसे उनके अपराधों को अंगीकार करवाते हुए पृथ्वी पर राजा बन जाऊंगा और वहां अपना सिंहासन ले जाऊंगा। अपने दुख में जिसमें क्रोध मिश्रित है, मैं किसी को नहीं छोड़ते हुए और अपने शत्रुओं को भयभीत करते हुए समस्त विश्व को कुचल कर समतल कर दूंगा। मैं इस पृथ्वी को खंडहर में बदल दूंगा और अपने शत्रुओं को खंडहर में गिरा दूंगा, ताकि अब से वे मानव जाति को अब और भ्रष्ट नहीं कर सकें। मेरी योजना पहले से ही निर्धारित है और कोई भी, चाहे वह कोई भी हो, इसे बदलने में समर्थ नहीं होगा। जब मैं ब्रह्मांड के ऊपर प्रतापी ठाठ बाट के साथ चलूंगा
तो समस्त मानव जाति नए सिरे से बन जाएगी और हर चीज पुनर्जीवित हो जाएगी। मनुष्य अब और नहीं रोएगा और सहायता के लिए अब और मेरी दुहाई नहीं देगा। जब मेरा हृदय आनंदित होगा और लोग उत्सव मनाते हुए मेरे पास लौटेंगे, पूरा विश्व ऊपर से नीचे तक हर्षोल्लास में झूमेगा। आज दुनिया के देशों के बीच मैं उस कार्य को कर रहा हूं जिसे पूरा करने का मैंने बीड़ा उठाया है। मैं अपनी योजना के अंतर्गत समस्त कार्य करते हुए मानव जाति के बीच घूम रहा हूं और समस्त मानव जाति मेरी योजना के अनुसार विभिन्न देशों को खंडित कर रही है। पृथ्वी पर लोगों ने अपना ध्यान अपनी स्वयं की नियति पर केंद्रित करवा लिया है, क्योंकि दिन नजदीक आ रहा है और स्वर्गदूत अपनी तुरहियां बजा रहे हैं। अब और विलंब नहीं होंगे और उसके बाद समस्त सृष्टि हर्षोल्लास में नृत्य करना आरंभ कर देगी। कौन अपनी इच्छा से मेरे दिन को बढ़ा सकता है? क्या कोई पृथ्वीवासी अथवा क्या आकाश के तारे या स्वर्गदूत? जब मैं इस्राएल के लोगों के उद्धार आरंभ करने के लिए कोई कथन कहता हूं, तो मेरा दिन संपूर्ण मानव जाति में पहुंच जाता है। हर मनुष्य इस्राएल की वापसी का भय खाता है। जब इस्राएल वापस आएगा तो वह मेरी महिमा का दिन होगा, और यही वह दिन भी होगा जब सब कुछ बदल जाता है और नया हो जाता है। जैसे ही धार्मिक न्याय संपूर्ण जगत में सन्निकटता से पहुंचता है, तो सभी लोग कातर और डरे हुए हो जाते हैं, क्योंकि मानवीय संसार में धार्मिकता अनसुनी है। जब धार्मिकता का सूर्य प्रकट होगा तो पूर्व दिशा रोशन हो जाएगी और तब वह हर एक के पास पहुंचते हुए पूरे विश्व को रोशन कर देगी। यदि मनुष्य वास्तव में मेरी धार्मिकता को कर सकता तो डरने जैसा क्या होता। मेरे सभी लोग मेरे दिन के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। वे सभी मेरे दिन के आगमन की चाहना करते हैं। वे संपूर्ण मानव जाति को प्रतिफल देने और धार्मिकता के सूर्य के रूप में मेरी भूमिका में मानव जाति की नियति को व्यवस्थित करने के लिए मेरी प्रतीक्षा करते हैं। मेरा राज्य समस्त ब्रह्मांड के ऊपर आकार ले रहा है और मेरा सिंहासन खरबों लोगों के हृदयों में प्रभुत्व वाला हो रहा है। स्वर्गदूतों की सहायता से मेरी महान उपलब्धि शीघ्र ही फलित हो जाएगी। मेरे सभी पुत्र और लोग मेरे साथ उनके फिर से एक होने और फिर कभी अलग न होने की चाहना करते हुए सांस रोक कर मेरे आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। मेरे राज्य की असंख्य आबादी मेरे उनके साथ होने की वजह से हर्षित उत्सव में एक दूसरे की ओर क्यों नहीं भाग सकती है? क्या यह कोई ऐसा पुनर्मिलन हो सकता है जिसके लिए कोई कीमत चुकाने की आवश्यकता नहीं है? मैं सभी मनुष्यों की नजरों में सम्मानित हूं।
सभी के वचनों में मेरी घोषणा होती है, जब मैं लौटूंगा तब मैं शत्रु की सभी ताकतों को और भी अधिक जीतूंगा। समय आ गया है, मैं अपने कार्य को गति दूंगा। मैं मनुष्यों के बीच राजा के रूप में शासन करूंगा। मैं लौटने के बिंदु पर हूं और मैं प्रस्थान करने ही वाला हूं। यही है वह जिसकी हर कोई आशा कर रहा है। यही है वह जिसकी वे अभिलाषा करते हैं। मैं संपूर्ण मानव जाति को मेरे दिन के आगमन को देखने दूंगा और मेरे दिन के आगमन का स्वागत करने दूंगा।